हेलो एवरीवन। तो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों का रिज़ल्ट आज आ गया है। कंग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हो गया या जो रिज़र्व लिस्ट में है उनको भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इवेंचुअली हो ही जाएगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मुझे पता है कि 2 साल से मैंने भी वही सेम फील किया है। जब नहीं होता सामने वाला, चाहे हम कितने भी कुछ भी मोटिवेशन वाली बातें कर दें उसके लिए, बट खुद को बुरा ही लग रहा होता है तब भी। तो आई नो, बट इतना ही बोलूँगी, टेक योर टाइम और एक बार और सही, एक बार कोशिश और सही। तो अब मैं अपना रिज़ल्ट बता देती हूँ। मेरा भी आईबीपीएस पीओ क्लर्क दोनों का ही आना था आज, और ये रहा आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट मेरा। जो नहीं हुआ है मेरा, 41.6 मार्क्स थे मेरे, कट ऑफ 42.69 गई है, तो रिज़र्व लिस्ट में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। बुरा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर भी मेरा नहीं हुआ था पीओ में, इस फाइनल कट ऑफ नहीं निकली थी। इस बार भी मेरा नहीं हुआ है। आरआरबी में भी मेरा 1 मार्क से रह गया था। रीजनिंग में 19 थे, जीके में 8, जो बहुत कम हो गए। तो इस हिसाब से मेरा टोटल बना 76.5, जो एग्जैक्ट +10 की लीड थी मेरी। तो सब कुछ इंटरव्यू पर ही डिपेंड कर रहा था, और एंड आई वाज होपिंग कि 75 तक मिल जाएं, क्योंकि मुझे पता था कि कट ऑफ 43 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी। बट स्टिल 75 80, मतलब 80 तक मैं सोच रही थी कि बस 80 तक मिल जाए कैसे भी, पर मुझे नहीं मिला। 75 भी अगर मुझे मिलता इस बार तो भी मेरा रिज़र्व लिस्ट में हो जाता, पर मुझे मिला 72 मार्क्स इंटरव्यू में, तो मेरा नहीं हुआ। उसके बाद क्लरिकल का भी मेरा रिज़ल्ट था। क्लरिकल में हो गया है, भगवान जी की कृपा रही और हो गया। मुझे पीएनबी मिला है। क्लरिकल मेरा ठीक हुआ था पेपर, मतलब जब मैं पेपर देकर आई थी ना, मुझे तभी थोड़ा फ़ील आ गया था कि अच्छा हुआ है पेपर, तो चांसेस हैं इसके क्लियर होने के। तो एक इसी के भरोसे बैठी थी मैं कि बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम इस साल बेरोज़गार तो शायद नहीं रहूँगी मैं। एंड इसने मुझे सही प्रूफ भी कर दिया। रीजनिंग में मैंने 30 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। 28.75 मार्क्स है मेरे। इंग्लिश में मेरा 31 मार्क्स का अटैम्प्ट था। इसमें मुझे लग रहा था कि शायद बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत गंदी ऐसी आई हुई थी। पर ठीक है, पर तब भी 27 आ गए, मुझे था नहीं। जीके में मैंने 28 मार्क्स का किया था, पर मुझे, मतलब मैंने घर आके कैलकुलेशन कर ली थी, तो मुझे था कि मेरे 14 मार्क्स आएंगे, और उतने ही आए हैं। क्वांट में मैंने 35 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, पर मेरे 30 मार्क्स हैं। तो ऐसा करके ओवरऑल मेरा 100 बन गया, और लकीली मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली है। तो बेरोज़गार तो मैं नहीं रही फाइनली, पर तब भी मतलब मैं खुश हूँ, पर फिर भी मुझे बुरा सा लग रहा है अभी भी पीओ के लिए, कि जहाँ मैं 80 कमा सकती थी, अब वहाँ पे 42 ही आएंगे मेरे हाथ में। तो मतलब हाँ, सामने वाले शायद जिनका नहीं हुआ उनको लगेगा कि कितनी ग्रीडी है ये या क्या है, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट इसे कुछ तो मिला, तब भी इसको बुरा लग रहा है। पर लग रहा है मुझे बुरा ना अभी, कि पीओ भी हो जाता या कुछ भी, मतलब बहुत सारी बातें चल रही हैं दिमाग में। मैं खुश भी हूँ कि कम से कम जॉब लग तो गई मेरी 3 साल वेट करने के बाद, पर तब भी थोड़ा सा एक कॉर्नर पे पीओ का दुख चल रहा है कॉन्टीन्यूसली। बाकी यही है रिज़ल्ट। फाइनली पीएनबी में क्लर्क पोस्ट पे मैं हूँ। खुश हूँ मैं कि फ़ाइनली पहली अपने घर में कोई ऐसा जिसका जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये सोच सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी के टाइम पे। ये पीओ का दुख तो चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे ये पीओ का पेपर भी। पर फ़िलहाल अभी खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, मतलब सब कुछ बहुत मिक्स सा चल रहा है सब कुछ, जबकि मुझे खुश ही होना चाहिए, पर ठीक है चलो। और मैंने अभी एसबीआई क्लर्क प्री का भी रिज़ल्ट आया था, तो मैंने वो भी शेयर नहीं किया था, तो वो भी कर देती हूँ मैं साथ साथ। मैंने यूपी से फ़िल किया था, तो मेरे मार्क्स हैं 84.25, और ये हो गया है क्लियर। ये भी मैंने एडमिट कार्ड अभी देखा नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि दूँ या ना दूँ।
तैयारी तो क्या ही है, जीके को छोड़, जीके मैंने रिवीजन वगैरह करी नहीं है क्योंकि मुझे था कि ये हो जाएगा, पीओ बन जाऊंगी। आई वाज होपिंग कि पीओ बन जाऊंगी, पीओ क्लर्क हो जाएगा तो मैंने देना ही नहीं पड़ेगा मुझे तो एग्ज़ाम। मतलब अपने अंदर अपने आप को ऐसे ही मैं बता रही थी कि मुझे तो देना ही नहीं है ये एग्ज़ाम, मैं तो पीओ बनने वाली हूँ। पर अभी मेरा क्लरिकल में हो गया है तो दोबारा यही क्लरिकल देना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं दूँ या ना दूँ, क्या करूँ। सजेस्ट मी समथिंग कि पीएनबी क्लर्क इज़ बेटर और एसबीआई क्लर्क। दो में सेलेक्ट नहीं हुई हूँ एसबीआई क्लर्क में, तब भी सोच रही हूँ मैं कि दूँ या ना दूँ, जो भी। तो बताना आप लोग की क्या सही है या आप लोगों का कैसा रहा, जो भी रहा। ओके, बाय बाय।